Hello student, this is Dr. Akanksha Gupta. Welcome to my YouTube channel. आज के टर्म्स हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड रूल्स एंड इट्स रूल्स. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था वेरिएबल और कांस्टेंट की डेफिनेशन. यहाँ मैं आपको पूरा जो प्रोग्राम में हमारे वेरिएबल्स यूज होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं, उनकी वैल्यूज कैसे प्रिंट होती हैं और सारी चीजें उनसे रिलेटेड रूल्स आपको डिस्क्राइब करूंगी. Variable is the entity that can change during the program execution, right? Suppose मैं लिखती हूँ a is equal to 10. a is equal to 10. Then next line में मैं लिखती हूँ a is equal to 5. अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराती हूँ यदि अपने प्रोग्राम में, then it will give you 5. तो आप देख रहे हैं कि पहले a की वैल्यू क्या थी 10, फिर हमने असाइन की 5, तो वो वैल्यू चेंज हो गई. तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्रोग्राम में आप कितनी भी बार वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. तो चेंज कर सकते हैं. अब इसका इंटरनली क्या कैलकुलेशंस होती हैं, इंटरनली वेरिएबल मेमोरी में किस तरह से सेव होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक डेफिनेशन बताई थी वेरिएबल की कि वेरिएबल इज आल्सो अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन. जब भी हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10, तो एक्चुअली मेमोरी में क्या हो रहा होगा, मेमोरी में जाकर क्या हो रहा होगा कि मेमोरी लोकेशन का, सपोज ये हाइपोथेटिकल मेमोरी है, इसमें मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखते के साथ ही यहाँ पर क्या होगा a और इसकी वैल्यू 10. ये एक हाइपोथेटिकल मैं एड्रेस ले रही हूँ, सपोज 1000. ठीक, a इज इक्वल टू 10 लिखते के साथ ही मेमोरी में क्या होगा 10 सेव होगा, उस लोकेशन का नाम a होगा और उसका पर्टिकुलर एड्रेस जो हमने एज्यूम किया है दैट इज 1000. अब सपोज मैं प्रिंट करती हूँ a, तो वो हमें वैल्यू देगा 10. एक ऑपरेटर होता है एड्रेस ऑपरेटर, आपने देखा होगा एड्रेस ऑपरेटर, इसको सी में एम्परसेंड कहते हैं. एड्रेस ऑपरेटर इसको सी में एम्परसेंड बोलते हैं. एम्परसेंड ए यदि मैं लिखती हूं तो इट विल गिव यू द एड्रेस ऑफ ए. इट मींस इट विल प्रिंट 1000, राइट. मैं a प्रिंट करती हूँ, इट विल गिव वैल्यू ऑफ a मीन्स 10. इफ आई विल प्रिंट एड्रेस ऑफ a देन इट विल गिव यू 1000. ये आपको क्लियर होना चाहिए. कई बार जो आउटपुट दिए होते हैं उसमें एम्परसेंड a प्रिंट कराया हुआ होता है और आप वैल्यू लिखते हैं. आपको क्या लिखना है, यदि एम्परसेंड a लिखा हुआ है मीन्स एड्रेस ऑफ a और इट विल गिव यू address of this particular memory location, right? Now we are describing some rules of variables. First rule of variable is it will start from the single character. Only character से start होना चाहिए. ये कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, लाइक 2GS, 2 ऐसा कभी नहीं होगा. 2 ग्रॉस सैलरी ऐसे पॉसिबल है. G2S ये वेरिएबल नेम वैलिड नहीं है और ये वेरिएबल नेम वैलिड. ठीक, वेरिएबल हमेशा कलेक्शन होगा अल्फाबेट्स का, डिजिट्स का, और स्पेशल सिंबल में सिर्फ हमारे पास क्या आ सकता है अंडरस्कोर. लाइक जैसे मुझे लिखना है सिंपल इंटरेस्ट, वेरिएबल नेम सिंपल इंटरेस्ट लिखना है, या मुझे लिखना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो P_A ये वैलिड है. अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, वेरिएबल नेम में आप डिजिट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पर नहीं होनी चाहिए. उसके बिटवीन में, अल्फाबेट्स के बिटवीन में आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं,
स्पेशल सिंबल सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ओके, लाइक मैं लिखना चाहती हूँ ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी तो मैं ऐसे लिखूंगी जी ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी। यदि मैंने ऐसे लिखा है ग्रॉस स्पेस सैलरी, that is not valid because special symbol is not allowed within the variable name। हमें जो अच्छी प्रोग्रामिंग ये कहती है कि जो वेरिएबल नेम रखेंगे आप प्रोग्रामिंग में लॉजिकल होने चाहिए। लाइक सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसा ही लिखिएगा, एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप यूज कीजिए ABG, राइट। ऐसा नहीं कि एवरेज A1 A2 ऐसे वेरिएबल्स नेम नहीं, लॉजिकल एवरेज लॉजिकल नेमिंग आपको यूज करनी चाहिए। अच्छी प्रोग्रामिंग अच्छे कॉन्सेप्ट ये होते हैं कि आप लॉजिकल नेम रखें, राइट। कांस्टेंट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट आर द एंटिटी दैट आर फिक्स्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, लाइक 5 6 7 2 3 4 दैट आर फिक्स। ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। जैसे वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा था ऐसे कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। अब इसके कुछ रूल्स हैं सी में जो आपको फॉलो करने होंगे। वो रूल्स मैं 3 कैटेगरी में बताऊंगी, इंटीजर के लिए, रियल नंबर्स के लिए और करेक्टर्स के लिए। फर्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर के लिए फर्स्ट रूल है इट मस्ट नॉट हैव एनी डेसिमल पॉइंट, मीन्स इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। लाइक नंबर ऐसे आएंगे 1 2 3 4, दीज आर द इंटीजर। 2.5 दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज नॉट वैलिड, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए इंटीजर में। सेकेंड रूल, ये रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रोग्रामिंग में आप कभी भी जब लूपिंग करेंगे, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपने प्रोग्राम के लिए, लॉजिक डेवलप करेंगे, तो उसमें आप लॉजिक डेवलप करेंगे लेकिन यदि आपको रेंज नहीं पता होती है तो वो रन टाइम एरर क्रिएट करती हैं, कभी कंपाइल टाइम एरर क्रिएट करती हैं। तो ये रेंज जरूर याद होनी चाहिए। ये रेंज है 32762 प्लस 32767। यदि आप कोई भी वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो सी में उसकी रेंज कहां से कहां तक होगी, 32767 तो माइनस 32768 32767 तक। इससे बाहर जैसे ही आपका नंबर 32768 यदि पॉजिटिव नंबर आप लेते हैं तो वो स्विच कर जाएगा नेगेटिव पर, ठीक है। उससे बाहर का नंबर आप इंटीजर में लेने के लिए आपको लॉन्ग यूज करना होगा, वो आगे का कॉन्सेप्ट है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर की रेंज हमारे पास ये होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारा इंटीजर के लिए रूल थे कि पॉइंट नहीं होना चाहिए, रेंज -32768 टू 32767 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स के लिए इसमें डेसिमल पॉइंट आता है, इट मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट। इसके लिए कीवर्ड हम यूज करेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम, फ्लोट। इट मस्ट हैव मींस 2.5, यस इट इज अ रियल नंबर। इसके लिए हमारी रेंज है -3.4E38 -3.4E38 दिस इज द रेंज। इसमें जो आगे का पार्ट होता है, ये जो ई से पहले का पार्ट है उसे हम मेंटिसा बोलते हैं, और आफ्टर पार्ट ई के बाद का जो भी पार्ट है उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। -3.4E टू +38, ये हमारी रियल नंबर की रेंज है। अब हमारे पास आता है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट, these are the single alphabet digit
any special symbol that are enclosed within a these single curly braces are called the character constant. Like a, यदि ये a in curly braces in सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर एनक्लोज्ड है तो these are the character constant. वन को मैंने लिख दिया इनके बीच में, तो करेक्टर वन इज अ करेक्टर कांस्टेंट. मैंने स्पेशल सिंबल लिख दिया, दिस आर आल्सो दिस इज आल्सो अ करेक्टर कांस्टेंट. मैंने लिखा बी, दिस इज अ करेक्टर कांस्टेंट. मैंने लिखा सी, दिस इज द करेक्टर कांस्टेंट. मतलब सेवन, लेकिन इसमें अलाउड केवल एक ही नंबर, एक ही चीज, एक ही डिजिट आपके अलाउड है, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो स्पेशल सिंबल हो, चाहे वो डिजिट हो. केवल एक ही करेक्टर इसमें होना चाहिए, डबल नहीं हो सकता है. मीन्स मैंने यहां पर सपोज लिखा 1 2 विद इन दिस इज नॉट अ करेक्टर कांस्टेंट. ओनली दिस इज अ करेक्टर कांस्टेंट. नेक्स्ट वीडियोस में मैं फर्स्ट सी प्रोग्राम आपको डिस्कस करूंगी. आज के लिए हमने 2 टर्म्स क्लियर की, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. थैंक यू.